नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है अधूरी टिकट। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पूरी ज़िंदगी जिस कल को बेहतर बनाने के लिए भागते रहते हैं, कहीं उसी चक्कर में हमारा आज तो हाथ से नहीं निकल रहा। हम पैसा बचाते हैं, जिम्मेदारियाँ निभाते हैं और अपनी खुशियों को एक ऐसी अलमारी में बंद कर देते हैं जिसकी चाबी हम फिर बुढ़ापे में ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज की ये कहानी शायद आपकी सोच को कुछ हद तक बदले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बनारस का वो पुराना रेलवे स्टेशन। शाम का वक्त था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की उस आखिरी बेंच पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। उनकी चेहरे की झुर्रियाँ उनकी उम्र नहीं बल्कि उन अनगिनत रास्तों की गवाह थी जिन्हें उन्होंने कभी तय ही नहीं किया। तभी एक नौजवान लड़का वहां आकर बैठा, हाथ में महंगा लैपटॉप, चेहरे पर थकान और कान पर फ़ोन। वो चिल्ला रहा था, अरे भाई, इस महीने की छुट्टी नहीं मिल सकती, क्लाइंट की मीटिंग है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। ये उम्र घूमने की नहीं, करियर बनाने की है। घूमना अगले साल देखेंगे, अभी तो बस पैसा कमाना है। वो बुजुर्ग उस लड़के की तरफ देखते रहे। कुछ देर देखने के बाद जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने कहा, बेटा, ये अगले साल वाली ट्रेन कभी प्लेटफॉर्म पर नहीं आती। मुसाफिर बूढ़ा हो जाता है पर ये ट्रेन हमेशा लेट ही रहती है। वो लड़का थोड़ा ठिठक गया। उसने फ़ोन रखा और पूछा, बाबा, आपने कुछ कहा? बाबा बोले, मैं देख रहा हूँ बेटा, तुम्हारे पास दौड़ने के लिए जूते तो महंगे हैं पर रुकने के लिए वक्त नहीं है। मैं भी कभी तुम्हारी उम्र में यही कहता था। सोचा था जब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तब पहाड़ों की हवा खाऊंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो समंदर देखूंगा, जब जिम्मेदारियों का वजन हल्का हो जाएगा तब सुकून से अपनी ज़िंदगी जीऊंगा। बाबा की आवाज़ में गहरा दर्द था। वो आगे बोले, आज पैसा बहुत है बेटा, लेकिन उन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इन घुटनों में जान ही नहीं बची। आज उन नज़ारों को देखने के लिए आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई है और वो दोस्त जिनके साथ ठहाके लगाने थे वो अब सिर्फ यादों की तस्वीरों में रह गए हैं। याद रखना, वक्त और उम्र किसी का इंतज़ार नहीं करते। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी पीली पड़ चुकी ट्रेन की टिकट निकाली। ये टिकट लगभग 20 साल पुरानी थी। वो बोले, तब मैं मनाली जाना चाहता था, लेकिन ऑफिस की एक मीटिंग और थोड़े से पैसों की बचत के चक्कर में मैंने इसे टाल दिया। फिर घर की जिम्मेदारी, फिर भविष्य की चिंता और ना जाने क्या क्या, और आज ये टिकट सिर्फ एक कागज़ का बेजान टुकड़ा है। उन्होंने आगे कहा, बेटा, लोग अक्सर बचत के चक्कर में अपनी पसंद की चीज़ों को कल पर टालते रहते हैं। मैंने भी सोचा था कि जब खूब पैसे होंगे तब अपनी पसंद की चीज़ें खरीदूँगा। आज बैंक में पैसे तो हैं पर उन चीज़ों का मोह ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक उम्र के बाद अगर तुम अपनी पसंद की चीज़ खरीद भी लोगे तो उसे इस्तेमाल करने का वो मज़ा और वो जोश बचेगा ही नहीं जो आज है। कुछ देर बाद स्टेशन पर ट्रेन की सीटी बची। वो बुजुर्ग धीरे से उठ खड़े हुए। जाते जाते उन्होंने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना बेटा, बचत ज़रूरी है लेकिन खुद को मार कर नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का असली मुनाफा बैंक बैलेंस नहीं बल्कि वो लम्हे हैं जिन्हें आपने खुलकर जिया है। क्योंकि ऊपर वाले के पास जाकर तुम अपनी बचत का तो हिसाब दे दोगे, पर उन बिना जिए हुए लम्हे और अधूरी खुशी का क्या हिसाब दोगे? अगर एक बार ये उम्र निकल गई तो ये दौलत सिर्फ दवाइयों और दीवारों पर खर्च होती है, यादों पर नहीं। बाबा अपनी लाठी टेकते हुए भीड़ से बाहर निकल गए। वो लड़का उन्हें दूर तक देखता रहा। शायद वो उनमें खुद को खोज रहा था और वो सोच रहा था कि उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर मैं उन बाबा जैसा तो नहीं होना चाहूँगा। उसने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने दोस्त से कहा, चलो चलते हैं दोस्त, मीटिंग और प्रोजेक्ट तो सारी उम्र होते रहेंगे पर ये 26 की उम्र फिर लौट कर नहीं आएगी। तो दोस्तों, सोचिए और आज ही सोचिए कि आपकी अधूरी टिकट या वो अधूरी ख्वाहिश कौन सी है जिसे आप कल पर टाल रहे हैं। याद रखिए, चीज़ें और सफ़र तभी मायने रखते हैं जब उन्हें महसूस करने वाली उम्र साथ हो। अपनी पसंद का काम, अपने मन की ख्वाहिश वक्त रहते पूरी कर लीजिए।
अपनों के साथ वक्त बिता लीजिए, क्योंकि ये सफ़र लौट कर नहीं आएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने दिल की सुनें। अलविदा।